Thermodynamics second. First, what does the second law of thermodynamics state? Energy cannot be created or destroyed. Energy spontaneously tends to disperse. Entropy of a closed system always increases. या heat always flows from a higher temperature to a lower temperature. इसका आंसर क्या होगा? क्या होता है सेकेंड लॉ? एंट्रोपी ऑफ अ क्लोज सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज. विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कार्नोट साइकिल? जो कार्नोट साइकिल है हमने पढ़ा है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, वो बताना है हमें इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है उसके रिगार्डिंग. इट इज़ अ साइकिल इन्वॉल्विंग एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. It is a cycle involving reversible and irreversible process. It is a cycle involving constant pressure and constant volume processes. It is a cycle involving only isochoric processes. तो इसका आंसर क्या होगा? It is a cycle involving adiabatic and isothermal processes. Now, what is the efficiency of a Carnot engine operating between two heat reservoirs at temperatures T1 and T2? जब T1 T2 से बड़ा होगा, बताओ. आप लोग कमेंट में करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे. ठीक है, इफ़िशिएंसी बतानी है कार्नोट साइकिल की, ये आप कमेंट में बताएंगे. इसका आंसर मैं ऐसे छुपा लेती हूँ, वैसे दिख ही गया होगा पर फिर भी आप लोग बताएंगे. ठीक है, ईमानदारी से. विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी इज़ करेक्ट? Entropy is a measure of disorder in a system. Entropy always decreases in a spontaneous process. Entropy is a conserved quantity in a isolated system. या entropy is inversely proportional to the temperature. तो बताओ, इसमें बताया गया है कि entropy is a measure of disorder in a system. What is Clausius inequality used to determine? Clausius inequality हम डिटरमाइन किस लिए करते हैं? रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस के लिए, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, या एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर वर्क डन बाय सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस. तो हम क्या करते हैं, किस लिए? एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. ठीक है, क्लोशियस इनइक्वालिटी. ऑलराइट. नाउ, विच फंक्शन इज यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी? बताओ, कौन सा फंक्शन है जो कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को जो है वो डिस्क्राइब करेगा, यूज़ करते हैं हम. एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन. तो ये क्या होगा? गिब्स फंक्शन. व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न विद? बताओ क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी, चेंजेस इन आइडियल गैसेस, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस. तो इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट zero temperature. C option. Which theorem deals with the residual entropy of a system of a substance at absolute zero? Carnot theorem, Nernst heat theorem, या फिर Nernst distribution law, या फिर Clausius inequality. तो याद रखिएगा Nernst heat theorem. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो को, किसी भी सब्सटेंस के ये रेसिडुअल एंट्रोपी को डिफाइन करेगी. Which law deals with the distribution of energy among the different accessible microstates? बताओ, ये लोग आप बताओगे कि कौन सा लॉ विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी डील करता है किसके साथ? एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के साथ. नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या थर्ड लॉ, या सेकंड लॉ, या फर्स्ट लॉ? आप जानते हैं इसका आंसर बहुत ईजी है, नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना. इसमें क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आ गया, राइट. Which law of thermodynamics state that energy spontaneously tends to disperse from being localized to becoming spread out? बोलो, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ? ये लोग आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाली. चलो भैया. What is the primary need for second law of thermodynamics? बताओ क्यों नीड पड़ी सेकेंड लॉ की, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? ये भी आप बताओगे. टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, या फिर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताना. आप लोग बताओगे इसको, आंसर बिना देखे बताना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं है सेकेंड लॉ का. हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी. No process is possible in which the sole result is transfer of heat
from a colder body to hotter body, it is impossible to construct a heat engine that operates in a cycle and produces no heat change in entropy. Yeah, the entropy of a pure crystalline substance at absolute zero is zero. इसका आंसर होगा ये. The entropy of a pure crystalline substance at absolute zero is zero. Zero नहीं होता ये. All right. इससे बताना था हमें कि नोट अ स्टेटमेंट, तो भैया फोर्थ नोट स्टेटमेंट है. ठीक है. द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ऑन, बोलो बोलो भैया, आप कमेंट करो. दैट एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल किस पे डिपेंड करेगी? आप लोग कमेंट करेंगे और बिना देखे. ठीक है, आंसर मत देखना प्लीज़, ईमानदारी से करेंगे. Which theorem states that no engine can be more efficient than a reversible engine operating between the same high and low temperature reservoirs? ये थ्योरम कौन सी थ्योरम है इनमें से जो कहता है कि भाई नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम हाई एंड लो टेम्परेचर रिजर्वर्स? ठीक है. कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लोजर स्टेटमेंट, कार्नोट थ्योरम, नर्नेस थ्योरम. तो क्या कौन कहता है ये कहेगा कार्नोट थ्योरम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंट्रोपी? एंट्रोपी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? सेकेंड देखो, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, हमने कर लिया राइट. व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बेस्ड ऑन? द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस एट लो प्रेशर, या बिहेवियर ऑफ परफेक्ट प्रेशर एट एब्सोल्यूट जीरो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, या एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल? तो बोलो ये क्या होगा? ऑप्शन बी देखो, द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, इस पे ये बेस्ड होता है स्केल. क्लोजर्स इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, बोलो भैया आप लोग बताओगे ये बड़ा है या इक्वल है जीरो के, या छोटा है या फिर अनडिफाइंड है, ये आप बताओगे. क्लोजर्स इनइक्वालिटी क्या स्टेट करता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ध्यान से. ठीक है, इसका आंसर बिना देखे. विच फंक्शन इज डिफाइंड एज g इक्वल्स टू u प्लस पी वी minus Ts, where u is the internal energy, P is pressure, V is volume, T is temperature and S is entropy. Gibbs function, Helmholtz function, enthalpy, entropy. ये भी आप बताओगे, बहुत easy है, आपने पढ़ा है अगर तो ये काफ़ी easy है आपके लिए. Alright. The third law of thermodynamics is primarily concerned with. थर्ड law किसके लिए होता है concerned? बताओ. Absolute zero temperature के लिए है ना? तो ऑप्शन नंबर ए, the behavior of systems as absolute zero temperature. What is the second law of thermodynamics primarily concerned with? Entropy increase. कहाँ पे है? C option, entropy increase. Which cycle best describe the Carnot cycle? बोलो कौन सा statement best describe करता है Carnot cycle को? ये isothermal और adiabatic process दोनों में होता है right? A cycle consisting of isothermal and two adiabatic processes. Okay. What is the main significance of Carnot theorem? Main significance क्या है ये आप लोग बताएंगे कि ये डिफाइन करता है efficiency of an ideal gas heat engine, ये establish करता है डायरेक्शन spontaneous process के लिए, या क्वालिफाई करता है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर प्रूव करता है एग्जिस्टेंस को ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. आप लोग बताएंगे बिना आंसर देखें. ऑलराइट, पढ़कर बताना. Entropy is best described as a measure of disorder in a system. B है the total energy of a system. C है the amount of heat transferred at constant temperature. D है a measure of temperature change in a system. तो कौन सा है एंट्रोपी? अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम. ये हमने कई बार कर लिया है, अच्छा क्वेश्चन है. विच फंक्शन सर्व्स एज क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी? ये भी हमने कर लिया है, आप लोग कमेंट करिए. According to third law of thermodynamics, what happens as the temperature of a system approaches absolute zero? क्या होता है तब जब absolute zero पर कोई भी जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो पहुंच जाता है? आप बताएंगे ये. इसका आंसर बिना देखे. What principle is described by the Nernst heat theorem? क्या डिस्क्राइब किया था उसने? The impossibility of reaching absolute zero temperature. ये कहा था किसने? Nernst heat theorem ने. The Nernst distribution law primarily deals with the distribution of
डी ऑप्शन, molecules between phases in equilibrium, Nernst heat equation. Please subscribe to my channel, like, share and comment, and thank you for watching. And comment जो मैंने पूछा है क्वेश्चंस बीच बीच में उन्हें कमेंट में बताइए. धन्यवाद.